काशी विश्वनाथ, जय काशी विश्वनाथ। जय काशी विश्वनाथ, नाम लेते ही भव सिंधु पार है। माँ बाप की शरण में ही जीवन सुधार है। जय काशी विश्वनाथ, जय काशी विश्वनाथ, जय काशी विश्वनाथ। माता पिता की भक्ति इन सब का पार है। माता पिता की भक्ति इन सब का पार है। सत्कर्म यज्ञ दान दया से ही पार है। जय काशी विश्वनाथ, जय काशी विश्वनाथ। दान दया से ही पार है। माँ बाप की शरण में ही जीवन सुधार है। जय काशी विश्वनाथ, जय काशी विश्वनाथ। बड़ी अच्छी कुटिया है। माता श्री आज की रात यही विश्राम करेंगे। कल सुबह सूर्य की पहली किरण निकलते ही काशी की यात्रा पर निकल पड़ेंगे। शैले शैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे, साधु हो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। प्रिय, जैसे हर पर्वत शिखर पर मणि उपलब्ध नहीं होती और न किसी गजराज पर मोती उपलब्ध होता है, संसार में हर व्यक्ति साधु भी नहीं होता और हर जंगल में चंदन के शीतल वृक्ष नहीं मिलते, वैसे ही मेरा पुत्र श्रवण एकमात्र इस दुनिया में ऐसी संतान है जो युग युगांतर तक अपना नाम रखेगी, पितृभक्ति में अपना नाम रखेगी, प्रिया प्रिय भक्ति में अपना नाम रखेगी। बेटा श्रवण, और तो तुमने सारे तीर्थों की यात्रा करवा दी, बस एक शिव की काशी काशी विश्वनाथ की यात्रा करवा दो तो मेरे जन्मों जन्मों के पाप कट जाएंगे।
पुत्र श्रवण, हमारा रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। भगवान यदि हमारे भाग्य में नेत्रों का सुख भी लिखता तो हमें इतना आनंद नहीं मिलता। तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर हम धन्य हो गए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। मुझे पूरे संसार का धन कोष भी मिल जाता तो मुझे इतना सुख नहीं मिलता जितना आप दोनों की सेवा करने में मिलता है। भगवान आप दोनों को सदा जीवित रखे और मुझे ऐसे ही सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। पुत्र श्रवण, मेरा कंठ सूख रहा है। मुझे कहीं से जल लेकर पिला दो तो मेरी प्यास बुझ जाए। मैं अभी जाकर जल लेकर आता हूं मां। आप दोनों तब तक विश्राम कीजिए। ज्ञानवंती, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें श्रवण जैसा पुत्र मिला है, जिसकी चमक से हमारा संसार चमचमा उठता है। ज्ञानवती, कितना सुंदर पुत्र मिला है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ हमारी आयु भी से लग जाए। ईश्वर मेरे श्रवण को सदा सुखी रखे। ये राजा दशरथ अपनी प्रजा का कितना ध्यान रखते हैं। इन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए मार्ग में कितनी अच्छी कुटिया बनाई है। युगों युगों से युगों युगों से संतान, ज्ञानवती, युगों युगों से इस दुनिया में संतान अपने माता पिता का ऋणी होता है। लेकिन हम अभागे माता पिता, नेत्रहीन माता पिता जीवन भर अपने पुत्र श्रवण कुमार के ऋणी रहेंगे, उसके ऋणी रहेंगे प्रिय, उसके ऋणी रहेंगे। धन्य हो राजा दशरथ, धन्य हो, धन्य हो राजा दशरथ। तुम्हारी इस कृपा के लिए तुमने अयोध्या में तीर्थ यात्रियों के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध की है। धन्य हो राजा दशरथ, धन्य हो। आहा, कितना शीतल जल है। अभी जल ले जाकर माता जी की प्यास बुझाता हूँ।
हे ईश्वर, मैंने इस शब्द वेदी बाण चलाकर कोई अनर्थ तो नहीं किया? मुझसे कोई अनर्थ तो नहीं हुआ? हे ईश्वर, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो बुद्ध निर्दोष के प्राण ले रहे हो? मैंने तो आज तक किसी से उनके घरों में बात तक नहीं किया। अब मेरे माता पिता का क्या होगा? कौन कराएगा उन्हें काशी की यात्रा? हे भगवान, हे ईश्वर, क्षमा क्षमा वत्स क्षमा। शब्द वेदी बाण चलाकर मैंने बड़ा पाप कर दिया। मैंने तो मिर्गी समझकर बाण चलाया था। मुझे क्या पता था कि मेरा बाण किसी निर्दोष के प्राण ले लेगा और उसे क्षति पहुंचाकर उसके हृदय का इस प्रकार आखेट करेगा। मुझसे घोर अपराध हुआ है, घोर अपराध। अब पश्चाताप करने से क्या होगा? आप केवल यह बता दीजिए, आप कौन हो? मैं अभागा अयोध्या का राजा दशरथ हूं वत्स। राजन, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। मेरी आपसे एक विनती है महाराज। कहो वत्स कहो, विनती नहीं आदेश, आदेश कहो बस। मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल है। मैं उन्हें जल लेने आया था। जैसे ही मेरा जल पात्र जल से भर गया था, हाय, कृपा करके जल लेकर मेरे माता पिता गया प्यास बुझा दीजिए। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। यदि आपने विलंब किया तो वे प्यासे ही मर जाएंगे। अभी जाता हूं वत्स, मैं अभी जाता हूं। मैं नहीं जानता कि मैं उनका सामना कैसे करूंगा, परंतु तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। राजन, 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 कहो वत्स कहो। आप राजा हो, आपके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। मेरा अंतिम क्षण निकट है। माता पिता की सेवा करने का मेरा संकल्प मरने के बाद भी मन में ही रह जाएगा। हाय, इस मरते पुत्र की एक विनती स्वीकार। कहो वत्स कहो। मेरे माता पिता नेत्रहीन है।
नहीं है, वो भटकते रह जाएंगे। वो मुझसे बड़ा मोह करते हैं। राजन कृपा करके उन्हें अपने राज्य में आश्रय प्रदान करना। मेरे वृद्ध माता पिता का मेरे अलावा कोई सहारा नहीं। मैं ही उनकी आंखें और उनकी लाठी सहारा हूं। राजन, मेरी अंतिम इच्छा उनको आप काशी के यात्रा अवश्य करवा दीजिए। राजन, मेरी आपसे विनती है कि आप उनकी देखभाल करें। अब मैं निश्चित होकर अपने प्राणों को त्यागता हूं। हे वत्स, उठो वत्स। पहली बार मुझे अपने आप पर घृणा हो रही है, घृणा हो रही है। मुझसे बहुत बड़ा अन्याय हो गया। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। हे सेनापति, श्रवण के सबको मेरे साथ इसके माता पिता के पास ले चलो। बहुत देर हो गई। मेरा पुत्र श्रवण अभी तक जल लेकर नहीं आया। प्रिय, जाने कहाँ रह गया। मैंने नींद में किसी की चीख पुकार सुनी। ईश्वर करे सब कुशल हो। मत करो ऐसी अशुभ बातें, मत करो। वन यहां से बहुत दूर है। किसी भी वनचर के आक्रमण का कोई डर नहीं है। प्रिय, फिर राजा दशरथ के बारे में सुना है, इनके राज्य में कोई अपने किवाड़ बंद भी नहीं करता, सब सुरक्षित है। तुम्हें डर है बानवंती, तुम्हें डर है। तुम्हें अवश्य कोई भ्रम हो रहा है। मेरा श्रवण अभी आता ही होगा। न जाने मुझे क्यों भय सा लग रहा है। आ गया है जानवंती, सुनो सुनो, आ गया है मेरा पुत्र। मुझे किसी के कदमों की आहट का एहसास हो रहा है। कहां रह गए थे पुत्र? हम तो तुम्हारे बिना व्याकुल हो गए थे। तुम्हें पता है ना पुत्र, तुम एक क्षण भी हमसे दूर हो जाते हो तो हम कितना अकेलापन महसूस करते हैं। मेरा कंठ प्यास से सूख रहा है पुत्र। जल लेकर आए हो ना? तुम बोलते क्यों नहीं श्रवण? पुत्र श्रवण, तुम ठीक तो हो ना? तुम जानते हो ना, अब नेत्रहीनों के लिए तुम्हारी वाणी ही रास्ते का दिया है और हमारे इस वृद्धावस्था की लाठी भी है। तुम्हारी वाणी सुनकर ही
हम दोनों मार्ग पर चल पाते हैं। तुम चुप रहोगे ना श्रवण, तो हम अभागे भटकते रह जाएंगे, बस भटकते रह जाएंगे। हम नेत्रहीनों से क्या भूल हो गई पुत्र, जो तुम हमसे रूठकर चुप हो गए हो? न जाने क्या बात है जानवंती, आज मेरा श्रवण पता नहीं क्यों मौन है। अब मुझसे रहा नहीं जाता। मैं देखता हूं क्या बात है। कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो? मैं आपका अपराधी हूँ, अपराधी हूँ। ये कौन है जो स्वयं को अपराधी कह रहा है? हे देवी, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ हूँ। राजा दशरथ? राजा दशरथ, हमारे अहोभाग्य कि हमें आज राजा दशरथ के दर्शन हो गए। किंतु मेरा पुत्र कहाँ है महाराज? वो हमारे लिए जल लेने गया था, अभी तक नहीं लौटा। कहाँ है जल वो? तो मैं ले आया हूँ महात्मन, जल तो मैं ले आया हूँ। हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? मैं उसे नहीं ला सका, नहीं ला सका। क्यों? कहाँ हो? आपका पुत्र, आपका पुत्र, आपका पुत्र पशु के धोखे में मेरे शब्द वेदी बाण से मारा। मेरे पुत्र को मार दिया। मेरे पुत्र को मार दिया। मेरे पुत्र को मार दिया? तुमने मेरे पुत्र को पशु के भांति मार दिया? नहीं देवी, नहीं, पशु की भांति नहीं, पशु के धोखे में मारा। हाय पुत्र, मेरा श्रवण, तुमने हमें मरने के लिए छोड़ दिया श्रवण, और स्वयं कहाँ चले गए? हम नेत्रहीन, हम किसके सहारे जिएंगे? श्रवण, श्रवण, जब हम जीते थे तो तुम हमें कंधे में लिए फिरते थे। आज हम मर भी जाएंगे ना, तो हमारी चिंता करने वाला कोई नहीं, कोई नहीं, और हमें कंधा देने वाला भी कोई नहीं, कोई नहीं। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? नेत्र नहीं दिए तो कान भी ना दिए होते। श्रवण के मरने का समाचार तो नहीं सुन पाते। हे राजा दशरथ, हम अंधों का संसार उजाड़ कर तुम्हें क्या मिला? हमने सुना था तुम बड़े न्याय प्रिय हो राजा दशरथ, बड़े न्याय प्रिय हो। हमने सुना था तुम बड़े प्रजा पालक हो राजा दशरथ।
छीन कर तुम्हें क्या मिला राजा दशरथ? अब हमें काशी कौन ले जाएगा? अब हमें काशी के दर्शन कौन कराएगा राजा दशरथ? हे महात्मन, आपको काशी मैं ले जाऊंगा, आपके पुत्र की ही भांति आपको काशी के दर्शन करवाऊंगा। राजा दशरथ, जब अब पुत्र ही नहीं रहा तो हम काशी जाकर क्या करेंगे राजा दशरथ? क्या करेंगे? राजा दशरथ, हमसे हमारा पुत्र छीनकर तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया है और तुम हमें काशी ले जाना चाहते हो। मैं आपका अपराधी हूं देवी, आपका अपराधी हूं। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं। जो दंड चाहो मुझे स्वीकार्य है देवी। दंड तो नहीं महाराज, दंड तो नहीं महाराज, किंतु मैं तुम्हें श्राप देता हूं। नहीं नहीं नहीं, क्षमा तुम्हें श्राप देता हूं राजा दशरथ। क्षमा राजा दशरथ, जिस प्रकार तुमने हमारे बुढ़ापे की सहारे को हमसे छीन लिया, हमें दुख दिया, नहीं मुझे मरने पर विवश कर दिया, नहीं नहीं जाओ, नहीं नहीं तुम भी मेरी तरह इसी तरह पुत्र वियोग में मरते रहोगे राजा दशरथ। क्षमा तुम भी इसी तरह पुत्र वियोग में मरते रहोगे राजा दशरथ। नहीं तुम भी इसी तरह पुत्र वियोग में क्षमा मरते रहोगे राजा क्षमा दशरथ। क्षमा। हमारी भांति तुम्हारा पुत्र भी तुमसे एक दिन छिन जाएगा राजा दशरथ, नहीं और तुम्हारे मरते समय नहीं तुम्हें जल पिलाने वाला भी कोई नहीं होगा राजा दशरथ, कोई नहीं होगा। अरे तुम्हें दंड देकर हमारा श्रवण तो वापस नहीं आएगा ना। मेरी बात सुनो तो देवी, मेरी बात सुनो तो। अब क्या सुने राजा दशरथ, अब क्या सुने? और अब क्या कहे? जो मुझे नहीं कहना था वो आज मैंने कह दिया, और जो मेरी कान को नहीं सुनना चाहिए था वो तुमने सुना दिया राजा दशरथ, तुमने सुना दिया। हे देवी, तुम दोनों मेरे साथ आओ और अपने मृत पुत्र के दर्शन कर लो। आओ आओ महात्मन, आओ देवी। पुत्र पुत्र मेरा पुत्र, मेरा पुत्र।
क्या हो गया? तुम बोलते क्यों नहीं? क्या तुमने भी श्रवण के बातें मेरा मुझे अकेला छोड़ दिया? हे यमराज, यमलोक में चित्रगुप्त